हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी को अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम जो हमारा क्वेश्चंस हो चुका है जहाँ तक, आज हम उससे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है निम्न सारणी में 35 विद्यार्थियों के भारों का वितरण दिया गया है। तो यहाँ भार किलोग्राम में दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो ये से कम प्रकार से है, तो हमें यहाँ से कम प्रकार से माध्यक ज्ञात करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है भार है किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है वह 0 से लेकर के लगातार 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35 यानी कि एक बढ़ते क्रम में दिया गया है, जो कि संचय बारंबारता है। बारंबारता तो जैसे तैसे दिया हुआ होता है, यानी कि ना ही तो वह आरोही और ना ही अवरोही क्रम में दिया होता है। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थियों की संख्या के रूप में जो दिया गया है वह संचय बारंबारता और भार किलोग्राम में है से कम प्रकार से। तो चलिए हम इसे जो भी क्वेश्चंस देता है हम इसे पहले सारणी बनाकर लिख लेते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस देख लिया। तो देखिए यहाँ जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है हम उसे आंकड़े के रूप में लिख लिया। यहाँ पर हमें इनका माध्यक यानी कि माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए संचय बारंबारता चूँकि यहाँ पर दिया हुआ था और भार है किलोग्राम में, तो यहाँ पर हमें भार किलोग्राम में जो कि अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में दिया गया, तो हमें यहाँ पर इसे जो है वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदलना है। तो चलिए हम इसे पहले वर्गीकृत आंकड़ा में, तो वर्गीकृत आंकड़ा में किस प्रकार से बदलेंगे। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ा में बदलने के लिए हम यहाँ पर भार जो किलोग्राम में दिया हुआ है उसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका वर्ग अंतराल यानी कि अंतराल कितना का अंतराल है भार में। तो भार में से देखने से यह स्पष्ट होता है कि 38, 40, 42, 44, 46 यानी कि दो का अंतराल है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा में बदलने के लिए 2 का अंतर लेकर इसे वर्गीकृत आंकड़ा में बदल लेंगे। तो चलिए ये जो अवर्गीकृत आंकड़ा है हम इसे वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदलते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, तो हम इसे 2 का अंतर लेकर ही वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है 38 से कम। तो 38 से कम कितना ले सकते हैं। तो 38 से कम 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंतराल है वह 2 का ही अंतर है। ठीक है, तो 38 से कम 36 हो जाएगा। तो 36 से 38 तक ले लेंगे, फिर 38 से 40, 40 से 42, इसी प्रकार से जो हम इसे यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बना लेंगे। तो चलिए हम वर्गीकृत आंकड़ा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 38 से कम। तो मैंने पहले बताया कि अंतर जो है 2 का अंतर है, तो 38 से कम यानी कि हम 2 कम यहाँ पर कर लेंगे। तो 38 से कम हो जाएगा 36। ठीक है, 36 से 38 तक ले लेंगे। 36 से 38, फिर है 38 से 40। 38 से कितना ले लेंगे 40, क्योंकि दूसरे वर्ग में देखिए दूसरे कॉलम में जो है वह 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 से यानी कि 2 कम, सब जितने भी कॉलम है सब में से 2 कम करके हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे कॉलम में 40 था, तो 40 से 2 कम कर दिए तो 38 हो गया। तो 38 से 40, फिर देखिए 42 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, फिर 42 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो फिर यहाँ 40 से 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करेंगे। तो फिर देखिए नेक्स्ट है 44। तो 44 में से 2 माइनस कर लेते हो तो 42 हो जाएगा, और 42 से 44 नेक्स्ट हो जाता है 46 है, तो 46 से फिर -2 करेंगे तो हो जाएगा 44। 44 से 46, और फिर अगला है फिर तो यहाँ 46 तक हो चुका है। 46 तक हो गया, फिर तो 44 वाला ले लिए, फिर नेक्स्ट था 46 वाला। तो 46 में से क्या किया 2 माइनस कर लिए, तो 46 से 44 से 46 तक हो गया। और नेक्स्ट है 48 है 48, उसमें भी 2 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 46 से 48। नेक्स्ट है 50 यानी कि 50 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। 48 से
50 तक, और लास्ट है 52, यानी कि 52 से फिर 2 माइनस करेंगे तो 50, 50 से 52। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक वर्गीकृत आंकड़ा से कम प्रकार का बनकर तैयार हो गया है। हो गया ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है भार किलोग्राम में जो अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में दिया था 38 से कम, 40 से कम, उस अवर्गीकृत आंकड़ा को मैंने यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदल लिया है। और देखिए विद्यार्थियों की संख्या जो कि संचयी बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है जो कि क्या है यहाँ पर संचयी बारंबारता दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए संचयी बारंबारता जो दिया हुआ था उसे मैंने लिख लिया है, और यहाँ पर बारंबारता यानी कि विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में संचयी बारंबारता में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और हम यहाँ बारंबारता में विद्यार्थियों की संख्या लिखे, तो इसे विद्यार्थी की संख्या देकर कुछ घबराए नहीं, क्योंकि संचयी बारंबारता और बारंबारता दोनों एक दूसरे के समान ही है। जैसे बारंबारता, संचयी बारंबारता जो है वह बारंबारताओं का योग ही होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला बारंबारता क्या हो जाएगा, तो जो संचयी बारंबारता दिया हुआ पहले तो हम उसे ही लिख लेंगे यानी कि 0, और नेक्स्ट बारंबारता हो जाएगा 3 माइनस 0, यानी कि क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 0। तो ये जो हमारा संचय यहाँ बारंबारता हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पहले एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे और संचयी बारंबारता में से उसके जस्ट ऊपर वाले को घटाकर उसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 5। तो 5 में से यहाँ फिर क्या करना है, 3 को घटा लेंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे, इन 3 को और 0 को जोड़ेंगे, चूँकि 0 तो कुछ है नहीं। तो 5 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है 9, तो 9 में से फिर घटा कर लिखना है, तो 9 में से घटा लीजिए 5, हाँ तो 9 हो गया। फिर 9 में से किसको घटाना है, 5 को घटा लेंगे, तो 9 में से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 9 में से 5 गया 4। फिर नेक्स्ट है 14, तो 14 से फिर 9 घटा कर लिख लीजिए, तो 14 में से 9 घटा लेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, फिर हाँ, फिर हमारा अगला बारंबारता हो जाएगा, तो 14 में से 9 घटा लिया तो कितना आ गया 5। फिर है अगला 28, तो 28 में से 14 घटा लेंगे तो यहाँ पर फिर 14 प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट है 32, फिर 32 में से 28 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। और फिर हमारा लास्ट, ठीक है, लास्ट बारंबारता, तो लास्ट बारंबारता है क्या, 32 में से 35 को घटा लेंगे। तो 32 में से जब 35 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 32 में से 35 घटा लेंगे तो ये लास्ट हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और लास्ट हो जाता है एन, तो यानी कि टोटल बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा संचयी बारंबारता जो लास्ट वाला कितना है 35, यानी कि पूरा बारंबारताओं का योग कितना है 35 ही हो जाएगा, क्योंकि संचयी बारंबारता लास्ट का मान 35 है। तो संचयी बारंबारता होता है क्या, बारंबारता का योग ही संचयी बारंबारता होता है। तो जब हम यहाँ पर संचयी बारंबारता को जब जोड़ेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर 35 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ आंकड़ों में यानी आंकड़े का जितना भी मान दिया हुआ था, यानी कि भार और संचयी बारंबारता तो दिया हुआ ही था, और बारंबारता, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी का यानी सभी आंकड़ों के मान को ज्ञात कर लिया। अब हम माध्य का सूत्र लगाकर फिर उनसे जो भी मान होगा उनका निकाल कर फिर हम इसका माध्य का ज्ञात करेंगे। तो चलिए सूत्र लिखते हैं यहाँ पर हम इसका। तो देखिए यहाँ पर मैंने माध्य का बराबर सूत्र लिख लिया। तो माध्य का बराबर क्या आ जाएगा, एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस बड़े एफ बटे छोटे एफ इंटू आई। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले एन बटे 2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एन बटा 2 सबसे पहले यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एन बटे 2 तो लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे एन, यहाँ लिख लेंगे n बटे 2। तो n का मान कितना आ जाएगा 35 बटे में 2। तो जब 35 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा जब से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 17.5।
5, ठीक है, 17.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि 17.5 से ठीक बड़ी, ठीक है, 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 17.5 से ठीक 17.5 से ठीक बड़ी संचयी 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला, ठीक है, संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग क्या है। तो चलिए यहाँ पर कितना था, 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो यहाँ संचयी बारंबारता में से देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ी संचयी बारंबारता तो 35 है, लेकिन हमें चाहिए 17.5 से बड़ी। तो ये रहा 14 जो कि 17 से छोटा, और ये रहा 17 से बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है, और इसका वाला माध्यिका वर्ग यानी कि 46 और 48 हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग चाहिए 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 46 और 48। तो 46 48 ये हो गया सबसे 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो देखिए यहाँ पर सूत्र से है माध्यिका जो कि L + n/2 - f और छोटी f × I है। तो n/2 का मान यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। अब हमें यहाँ पर L और बड़े F, छोटी f और I का मान पता करना है। तो चलिए हम इन सभी का मान पता कर लेते हैं और फिर सूत्र के द्वारा माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो देखिए सूत्र में L का मान होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या था, 46 48। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा जो हो जाएगा वह 46 हो जाएगा। और F हो जाता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ पर क्या था, 28 था। तो उससे ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, ठीक है, तो ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14। तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ हो जाएगा यानी कि बड़ी f का मान 14 और छोटी f हो जाएगा माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता भी 14 हो जाएगा यानी कि छोटी f बराबर भी 14 और बड़ी f भी 14। तो इन दोनों का मान यहाँ पर 14 आ चुका। और I होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर I का मान भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर I वर्ग अंतराल होता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर हर एक वर्ग के बीच का अंतराल जो है 2 है। तो यहाँ पर I का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिए जो भी सूत्र में था सभी का मान स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं। अब यहाँ पर सूत्र लिखकर इनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिख ले, माध्यिका M बराबर L + n/2 - बड़ी f बटे छोटी f × I। तो यहाँ पर माध्यिका तो L का मान क्या है, 46। तो L का मान यहाँ पर लिख लेंगे 46 + n/2 का मान कितना था, 17.5 और -f का मान था 14 और बटे यानी कि बारंबारता जो यहाँ पर था वो भी 14 × I का मान 2 है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 46 और प्लस 17.5 में से 14 घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 3.5 और बटे 14 × 2।
तो देखिए यहाँ पर आ गया 3.5 बटे 14 गुना 2। तो अब हम इसे 35 को 2 से गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 46 प्लस 35 दूनी 70 और 70 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और बटे में 14। और चूँकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता तो यहाँ पर जीरो समाप्त हो जाएगा। तो बच गया 14। 7 बच जाएगा केवल। तो यहाँ लिख लेंगे 46 प्लस 7/14। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 46 प्लस 1/2। तो 1/2 जब इसे दशमलव में चेंज कर लेंगे तो दशमलव में चेंज कर लेंगे तो ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 46 प्लस और 1/2 को क्या लिख लेंगे 0.5। 2 को जब 1 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो चलिए अब 46 प्लस 0.5 जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46.5। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर माध्यिका निकल चुका है। तो यहाँ पर हमारा माध्यिका हो गया 46.5। ये हो गया आंसर। तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सवाल को पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग सही से एक बार पूरी क्वेश्चंस को देख ले। तो ये था भारतीय वन बुक से माध्यिका सांख्यिकी चैप्टर का माध्यिका। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चंस को यानी कि जो कि से कम प्रकार से संचय बारंबारता था और नेक्स्ट बच जाएगा से कम प्रकार और से अधिक प्रकार का त्वरण से संबंधित माध्यिका ज्ञात करना। तो वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये यहाँ तक आज हमारा समाप्त हुआ ये क्वेश्चंस। ऐसा आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीक़ा से सवाल समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।